यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे। आखिर क्या हो गया? यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने ऐसा क्या बात कर दिया कि 56 देश का जो एक जिहादी कौम है उनके पिछवाड़े में रस्सी बम लग गया है। अपने देश के हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं शिव शक्ति देवी डासना से। आखिर क्या हो गया? यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने ऐसा क्या बात कर दिया कि 56 देश का जो एक जिहादी कौम है उनके पिछवाड़े में रस्सी बम लग गया है। दिवाली के पहले ही उनके पिछवाड़े में बम फटने लगे। ऐसा क्या हो गया? क्या बोला उन्होंने? वो तो मैं आप लोग को सुनाऊंगा ही, आपने इंट्रो में भी सुना है। पहले मैं बात को समझाता हूँ, बात हुआ क्या है। बात ये था कि दशहरे पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, ये परंपरा बन गई है। उस पर उन्होंने बोला कि आज के जमाने में इतने रावण हैं कि वो रावण भी शर्मा जाए। और ये 100% सच है। वो रावण का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये कोई ये ना बोले कि मैं उस रावण का सपोर्ट कर रहा हूं, बल्कि मैं उस महाज्ञानी के बारे में बोल रहा हूं जिसने शिव तांडव रच दिया, जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया, जिसने अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान दिया। उस रावण के बारे में बात कर रहा हूं। उसने एक गलती किया था, माता सीता का अपहरण करने का। संपूर्ण लंका को नाश कर दिया गया। उसके बंद बांधों सहित नरक के दरवाजे पर जा गए। भगवान श्री राम ने रावण का सेना समेत वध किया, जो ये दर्शाता है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंततः उसको सत्य के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जब रावण जैसा पराक्रमी को प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होना पड़ा, रावण को मृत्यु प्राप्त हुआ, तो जो तुच्छ 2 टके के मानसिकता वाले घूम रहे हैं उनकी क्या औकात है? आवश्यक है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से रावण का संहार किया, आज अगर कोई उस तरीके से वो मार्गदर्शन को अपनाए मर्यादा पुरुषोत्तम के, तो शायद हमारा देश, हमारी धरती झड़ जाएगी। परंतु आज तो सबके सब रावण बने बैठे हैं। इस पर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि अगर पुतला जलाना ही है तो उनका जलाओ जिनके मजहब में औरतों के लिए बोली लगाई जाती थी, बेची दी जाती थी, हरम लगाए जाते थे। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? जरा बताइए। उन्होंने यही कहा ना, अगर पुतला जलाना ही है तो जो खुदा के मैसेंजर क्या बोलते हैं यार, उनका जलाओ। नरसिंहानंद जी सरस्वती जी का बयान आप सुनिए, फिर उसके बाद ये जिहादी कौम किस तरीके से बिलबिला रही है उसकी भी बात आप देखेंगे। प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कारण करना है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद।
अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंह आनंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी, सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ध्यान सुना। शायद आपकी विचार या हमारे विचार या हमारी भावना थोड़ी विभिन्न हो सकती है, परंतु अगर आप लॉजिकली सोचेंगे कि क्यों बोले तो आप समझ जाएंगे कुछ गलत नहीं बोले। जिससे आप हेट स्पीच बता रहे हैं, कोई मुझको बता दे क्या उस विशेष मजहब में जिस पर टिप्पणी किया गया है, जो कहते हैं, उसमें औरतों को लेकर नंगे बाजार नहीं लगाए जाते थे? क्या उस विशेष मजहब में औरतों की बोलियां नहीं लगती थी, औरतें बेची खरीदी नहीं जाती थी, या अभी भी उस मजहब में लव जिहाद नाम का कैंसर नहीं पनप रहा है? पनप रहा है ना? तो क्या गलत बोला? क्यों? होने दे श्रद्धा के 35 टुकड़े, जाने दे औरतों को फ्रिज में, कटने दे बहन बेटियों को, ना बोले। किसी न किसी को तो मैदान में आना पड़ेगा मित्रों। ये धरती हमारी माँ है और अगर कोई जिहादी हमारी माँ का अपमान करेगा तो हम स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं निभा सकते भाईचारा हम उसके साथ। इस चैनल पर हमने ये निश्चय किया था कि हम बड़े प्यार से ही बोलेंगे, परंतु प्यार का मतलब ये नहीं कि हम अपना आत्मसम्मान गंवा दें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो नरसिंह सरस्वती जी महाराज का समर्थन करिए। राधे राधे।